अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी लोगो। फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू में शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने टेबल्स, पिक्चर्स, कवर पेज और होम मेन्यू, इसके अलावा जो ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, या उसका आइकन हमारी वीडियो के ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या सिंपली आप हमारे चैनल को विजिट करें और आप वहाँ से भी इजीली हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को भी लाइक कर दिया करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक पहुँचती रहे हमारी वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ऑप्शन है शेप का। शेप में नीचे हमारे पास एक छोटा सा आइकन दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कुछ शेप शो हो रही है, इनमें से हम जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी शेप्स हैं, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने अगर नोटिस किया तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन फॉर्मेट का ऑप्शन शो हो चुका है। फ्रेंड्स, इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है ड्राइंग टूल्स। तो ये जब हमारे पास ये शेप्स या पिक्चर होगी तो उसमें जब हम क्लिक करेंगे तो ये सभी हाईलाइट होगा। एंड इसमें कुछ ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं हम। उसके बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेट में इंसर्ट शेप्स। तो ये कुछ डायग्राम बनाने के लिए जहाँ पे हमारे को क्विक चाहिए होंगी ये शेप्स वगैरह, तो उसके लिए ये हमारे पास है, क्योंकि उसके लिए बार बार हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर वो लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है इंसर्ट शेप्स का। इंसर्ट शेप्स में अगर हमने कोई और शेप्स लेनी है तो शेप्स के नाम भी नीचे आ रहे हैं, जैसे फ्री फॉर्म है। उसके बाद यहाँ से अगर मैं कोई और ले लेता हूँ स्माइली फेस ले लेता हूँ, तो यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो भी देख सकते हैं हमारे पास स्माइली फेस ड्रॉ होता है। इसके साथ हमारे पास फ्रेंड्स एक ऑप्शन है इसमें एडिट शेप। एडिट शेप्स में ऑप्शन है हमारे पास चेंज शेप, और उसके अलावा नीचे एडिट पॉइंट्स, और ये नीचे जो है रोटेट कनेक्शन कन्वर्टेशन। ये हमारे पास हर शेप में हाईलाइट नहीं होता है। हम सिंपली सबसे पहले ऑप्शन में चलते हैं चेंज शेप। मैं यहाँ से चेंज शेप करता हूँ, और शेप अगर आपको जो भी चाहिए उस पर क्लिक करें। मुझे ये बॉक्स चाहिए, तो हमारा स्माइली फेस था उसकी जगह ये बॉक्स आ चुका है। यहाँ से हम दोबारा चलते हैं एडिट शेप में। एडिट पॉइंट्स होता है, एडिट पॉइंट्स में हम शेप्स के पॉइंट को मूव कर सकते हैं इजीली। ये देखें मूव कर दिए, तो जहाँ भी आप रखना चाहें। हमारे पास 3D है इसलिए ये मूव नहीं हो रहा है। यहाँ से कोई और शेप लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से करते हैं चेंज शेप, और यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाली शेप। अब हम करते हैं एडिट पॉइंट में, एडिट पॉइंट्स, और यहाँ से हम एडिट करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मूव हो रहा है, तो जहाँ भी आप रखना चाहें। ये हमारा शेप मूव हो रही है, मैं इसे सिंपली अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें कहीं भी टेक्स्ट लिखना है, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके अंदर, या फिर कहीं पर भी, मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से हम टेक्स्ट लिख देते हैं स्टडी लवर। ये देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद अगर हम हमारे पास और ऑप्शन है, तो शेप को हम थोड़ा सा कुछ अलग इफेक्ट दे सकते हैं, तो ये देख सकते हैं जैसा आप रखना चाहें। मैंने ये ले लिया, और यहाँ पर आप वैसे भी अगर कोई टेक्स्ट शेप के अंदर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली
टेक्स्ट लिखें वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही लिखा जाएगा। जब आपका क्लिक शेप के ऊपर होगा, मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया स्टडी लवर्स, और यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया। उसके बाद होम में गए और यहाँ से इसका पहले साइज बढ़ा लेते हैं। साइज बड़ा कर दिया और यहाँ से इसका कलर कर दिया ब्लैक। ये देख सकते हैं ये हमारा इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम दोबारा चलते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है शेप फिल, इसको मैं से सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से शेप फिल आप किसी भी कलर में शेप को फिल कर सकते हैं। यहाँ से ये ले लिया, तो हमारी शेप फिल हो चुकी है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है शेप आउटलाइन का, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका आउटलाइन देख लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से नीचे आपको देख सकते हैं इसके जो चारों तरफ है ब्लैक कलर की कलर लाइन आ रही है। ठीक है मैम, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शेप इफेक्ट में आप कुछ इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 3D लिया और यहाँ से अगर मैं कोई इफेक्ट देता हूँ तो ये देखिए हमारी शेप तो इफेक्ट आ चुका है। यहाँ से अगर कोई और इफेक्ट देना चाहें आप, मैंने ये दे दिया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं। मैंने इफेक्ट दे दिया है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट के लिए इफेक्ट होता है। आप टेक्स्ट कैसा इफेक्ट देना चाहते हैं देख सकते हैं, ग्लो वगैरह या जैसा भी आप देना चाहें। मैंने एक को सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक पर आ रहा है। मैं यहाँ से अगर पूरे को सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये देख सकते हैं पूरे में ही आ रहा है। ये मैं यहाँ से इसे क्लिक कर लेता हूँ, ये आ चुका है। और हम दोबारा चलते हैं अपने टेक्स्ट दोबारा कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन हैं। अलावा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई कलर लेना है आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी देख सकते हैं आप, जैसा आप लेना चाहेंगे आप करें। उसके बाद हमारे पास आता है अलाइन टेक्स्ट, तो ये हमारा टेक्स्ट को बता रहा है कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर हम रखना चाहते हैं। टॉप में रखना है तो ये टॉप पर आ चुका है। उसके बाद मैं दोबारा इसे क्लिक कर रहा हूँ अलाइन टेक्स्ट, बॉटम नीचे आ चुका है। यहाँ पे मिडल ये बीच में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट लिंक का, तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसे डिलीट कर देते हैं। इस शेप को डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स इसके कॉर्नर पे लाइन में कहीं भी क्लिक कर दें, क्लिक किया डिलीट बटन दबाया तो ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये जो है इसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट हो गया है। अब हम चलते हैं फॉर्मेट में और यहाँ से देखते हैं लाइन टेक्स्ट तो था हमारे पास। हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। यहाँ से और ये छोटा ही है तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, इसके बाद एक और करना है मुझे। यहाँ से मैंने एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे इसमें मैंने क्लिक किया और इसके बाद गए क्रिएट लिंक में क्लिक करेंगे और उसके बाद दूसरे बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैंने एंटर दबा दिया तो ये दूसरे में आ चुका है। और हम एंटर नहीं दबाते हैं और ये देखें मैंने एंटर दबा दिया है। कंट्रोल Z करके दोबारा कर देते हैं, इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। किया इसके बाद इस पर क्रिएट लिंक इस पर क्लिक किया, यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिखा। ये देख सकते हैं जब मैंने
यहाँ पर जो पूरा आ चुका है, उसके बाद ये यहाँ पर टेक्स्ट हमारा उसके साथ लिंक है तो दूसरे बॉक्स में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है पोजीशन का, तो मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया। हमारे पास ये है, इसके साथ है पोजीशन, तो इसे जहाँ भी रखना चाहे रख सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ पोजीशन में। तो ये देख सकते हैं जहाँ पर आप रखना चाहें, बिल्कुल नीचे या लेफ्ट में, ऊपर, सेंटर में जहाँ पे रखना चाहें, या ये राइट में जहाँ पे आप रखना चाहें, ये अपर है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है वर्ड टेक्स्ट का, ये पिछले भी पढ़ा था। इसके लिए मैं और यहाँ से शेप ड्रॉ करता हूँ, सेट में शेप, और यहाँ से शेप दे लेता हूँ, कोई वाली ही लेता हूँ। मैंने शेप ली, मैंने क्लिक किया। अब हमें वर्ड टेक्स्ट है, इसके लिए मुझे टेक्स्ट लिखना है। इसके ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताया था वो लिख लेते हैं, इक्वल RAND रैंड, उसके बाद शिफ्ट और 9 और 0 को एक साथ दबाएं और इंटर करें, तो ये हमारे पास पैराग्राफ शो हो रहा है। तो हम थोड़ा सा पेज को करते हैं जूम, जूम हो गया। इसके बाद हम शेप में क्लिक कीजिए, फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाने के बाद वर्क टेक्स्ट, हमें वर्क टेक्स्ट के बाद हमारे पास टेक्स्ट है इनलाइन टेक्स्ट, तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ से वर्क टेक्स्ट इसमें इनलाइन, ये लाइन के अकॉर्डिंग आ रहा है। हमारे सिक्योर टाइट, बीच में हमारी पिक्चर आ रही है और उसके साइड ऊपर नीचे चारों तरफ टेक्स्ट आ रहा है, ये शो आ रहा है। और टॉप एंड बॉटम है, बीच में पिक्चर है, टॉप और यहाँ पर है, राइट और लेफ्ट में टेक्स्ट नहीं है। बिहाइंड, हमारी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे है। उसके बाद हमारी पिक्चर है वो, अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के आगे आ रही है। उसके बाद है हमारे पास एडिट वर्क पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को हम एडिट कर सकते हैं ये। उसके बाद है मोर टेक्स्ट, आप जितना टेक्स्ट लिखना चाहें वहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंगिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, के लिए हम कुछ और शेप ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ से ये स्माइली ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, और ये रेक्टेंगल नहीं है, अब ये रेक्टेंगल है, मैंने ड्रॉ कर लिया। हम गया सिलेक्शन पेन, ये देख सकते हैं बता रहा है हमारे पास सिलेक्शन रेक्टेंगल है एक। उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल है, उसके बाद स्माइली फेस है, उसके बाद ट्रैप ड्रॉप है, और रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल वन। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे ये स्माइली को हाइड करना है, ये जो हमारे पास आइज का आइकन है, इस पर हम क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो शो होने लग जाएगा। इसके साथ हमारे पास होता है ये ऊपर एक ऑप्शन होते हैं दो, जो कि शो ऑल है, ये सब शो हो रहे हैं। और यहाँ से अगर हम हाइड ऑल कर देंगे तो ये सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, शो ऑल कर देते हैं और यहाँ से इसे कट कर देते हैं। मैं इनको कट कर देता हूँ। मैंने कट कर दिया। उसके बाद हम फॉर्मेट में, और हमारे पास ऑप्शन है अलाइन, तो ये हमारी पिक्चर को अलाइन कर रहा है। यहाँ पर हम रखना चाहें सेंटर में रखेंगे या फिर टॉप में, तो ये ऊपर आ चुकी है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये ऊपर आ चुकी है। उसके बाद है हमारे पास टॉप, टॉप पर ही है, मिडल बीच में आ चुकी है, देख सकते हैं पेज के मिडल में आ रही है, टेक्स्ट के मिडल में। डिफेंस बॉटम है, हॉरिजॉन्टल है,
कि हमारी पिक्चर ही वैसी नहीं है कि हमें हॉरिजॉन्टल हो सके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नीचे, यहाँ जैसे अलाइन टू पेज है, पेज के अकॉर्डिंग लिया तो ये कुछ मूव नहीं हो रही, ये बिल्कुल बॉटम पे चली गई है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है रोटेट का, उसके लिए हम यहाँ से इस शेप को ड्रॉ करूँगा, हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन है रोटेट, तो देखें रोटेट राइट 90 डिग्री, राइट की तरफ 90 डिग्री पे ये रोटेट हो रही है, तो ये पूरी नीचे की तरफ हो गई। अब रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ये देख सकते हैं। उसके बाद है फ्लिप वर्टिकल, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजेंटल, साइड पे मूव हो गई। और यहाँ पर हमारे पास मोर ऑप्शन है, तो हम अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं। ये पोजिशन है जैसा भी रखना चाहें यहाँ पर है। और यहाँ से हमारे पास सेम वही ऑप्शन है साइज वगैरह का, इसका साइज हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से पतला या मोटा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसा रखना चाहिए यहाँ पर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये रही आपकी वीडियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट के बारे में बताऊंगा, तो इसमें आप कैसे डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो पब्लिश करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।